हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो इन्वायरमेंट की चल रही थी उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। वही हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम आज कुछ एमसीक्यू देखेंगे अभी तक जितना पढ़े उससे रिलेटेड। जैसे हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज द हाईएस्ट। हमने क्या पढ़ा था? वाटर डिमांड पढ़ा था, जिसमें हाईएस्ट डिमांड किसके लिए पढ़ा था? हमने किसके लिए पढ़ा था? डोमेस्टिक यूज के लिए पढ़ा था। ठीक है, किसके लिए पढ़ा था? डोमेस्टिक यूज के लिए पढ़ा था, जो लगभग टोटल का कितना था? 50 to 55% कवर कर रहा था। क्लियर है? कितना कवर कर रहा था? 50 to 55% तक क्लियर कर रहा था। इतना कवर कर रहा था। हम देखते हैं कि इसमें से डोमेस्टिक डिमांड कौन सी हो सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो नहीं है, और लाइव स्टॉक्स ये भी नहीं है। अब इरिगेशन और डोमेस्टिक नीड्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज द हाईएस्ट फॉर इरिगेशन या डोमेस्टिक नीड। इन दोनों में से देखते हैं किसमें होनी चाहिए। ये हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? आईएएस कोड कितना था हमारा? 1172 2012 के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि हमारा डोमेस्टिक डिमांड कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। क्लियर है? तो द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज द हाईएस्ट फॉर किसके लिए होनी चाहिए? डोमेस्टिक नीड के लिए होनी चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाटर लॉसेस इन द वाटर सप्लाई सिस्टम आर एज्यूम। हमने जो वाटर लॉसेस देखा था, या तो हमने क्या देखा था? लॉसेस एंड थेफ्ट देखा था। लॉसेस एंड क्या देखा था हमने? थेफ्ट्स देखा था। तो लगभग कितना कितना था? टोटल का 10 to 15% तक था। क्लियर है? तो हमारा क्या है, ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। अब हमारे पास 10% और 15% है, तो हम इसमें क्या रखेंगे? जो हमारा 10 किसके लिए था? लगभग LIG के लिए देखा था हमने। क्लियर है? और MIG HIG का लगभग कितना हो जाता था? 15% तक हो जाता था। तो हमारा आंसर किसको लेना चाहिए? 15% को लेना चाहिए। क्लियर है? हम किसको लेंगे? 15% को लेंगे। यहाँ तक क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द डिजाइन पीरियड adopted for water distribution system। ये देखो AE 2006 पे आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने पहले ही पॉइंट में क्या बताया था? हम डिजाइन पीरियड कितने ईयर लेके चलते हैं? 30 ईयर। क्लियर है? हमारा कितना हो जाएगा? 30 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाई। हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है। क्लाइमेट कंडीशन अफेक्ट करेगी। क्लियर है? क्लाइमेट कंडीशन। दूसरा, क्वालिटी ऑफ वाटर में अफेक्ट करेगी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर भी अफेक्ट करेगी। ये तो ठीक है, मतलब ये तीनों चीजें तो कवर करेगी ना, बिल्कुल अफेक्ट करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइमेट कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द केस ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम हायर डिमांड is जनरली टेकन। तो फंक्शन अब क्या होता है? हमने क्या देखा था? सारे फंक्शन, सारे जितने फॉर्मूला देखा था हमने फायर डिमांड का, जो हमने सारे जो फॉर्मूला देखा था फायर डिमांड का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा था? पॉपुलेशन क्या आ रहा था? क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। क्लियर?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोइंसिडेंट डिमांड वाटर ड्यूरिंग फायर फाइटिंग। क्लियर है? तो कोइंसिडेंट डिमांड ऑफ वाटर ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ये क्या होती है? हमने क्या देखा था? कोइंसिडेंट डिमांड देखा था। कैसे लिखा था मुझको? CID लिखा था। CID मेरा होता क्या चीज है? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस मैंने क्या देखा था? फायर डिमांड। ये दोनों की बात क्या था? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डेली डिमांड। क्लियर है? तो हमने और एक चीज देखा था, QMH मतलब मैक्सिमम आवरली डिमांड। अगर इन दोनों में जो मैक्सिमम होता है वो हमारा किसके लिए था? वो रॉ वाटर डिजाइन के लिए था वो। क्लियर है? तो हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए क्या हो जाता था हमारा? ये कुछ इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ वाटर। क्लियर है? अब ये देखो ये क्वेश्चन KPSC, आंध्र प्रदेश PSC, MP PSC, BPSC, RPSC, OPSC, तेलंगाना स्टेट PSC, तमिलनाडु UP PSC, इन सब में पूछा गया है। तो हम इसको देख लेते हैं। द सुइटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फॉर यंग एंड रैपिड डेवलपिंग सिटी के लिए हमने क्या देखा था? यंग एंड रैपिड डेवलपिंग सिटी के लिए क्या देखा? ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड देखा था। क्लियर है? हमने अरिथमेटिक के लिए क्या देखा था? ओल्ड फेज के लिए था। क्लियर है? ओल्ड फेज 3 है तो ओल्ड फेज बोल सकते हैं। और ज्योमेट्रिक हमारा क्या था? यंग प्लस क्या था? रैपिड डेवलपिंग सिटी के लिए था। क्लियर है? और देखे थे हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या था? इंटरमीडिएट सिटी के लिए देखा था हमने। क्लियर है? हमने वाटर लॉसेस देख लिया था इन द वाटर सप्लाई 10 to 15% हमने देख लिया था। टोटल कितना होता है? 10 to 15%। तो अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 to 20%, जो AE 2007 पे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ वाटर सप्लाई स्कीम। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी मैंने बात किया था, मैंने क्या बात किया था? CID बात किया था और QMH बात किया था। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम रॉ वाटर डिजाइन यूज करते हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड और CID हमने क्या पढ़ा था उसको? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस हायर डिमांड। क्लियर है? तो ये तो इन दोनों का जो ग्रेटर होगा मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। 8004 मैनेजर एग्जाम हुआ था 2008, UPPSC 2008, KPSC, APPSC, MPPSC, BPSC, RPSC, OPSC, TSPSC, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एज पर कोड वाटर रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे ऑफ एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये हमारा छत्तीसगढ़ व्यापम वाला एग्जाम पे पूछ चुका है। PWD के एग्जाम पे आ चुका है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या था? 135 लीटर। If V is the total consumption of water liter and individual पर कैपिटा कंजम्पशन, हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन क्या होता था? जैसे हमने क्या दिखा था, हमारा कोई भी कम्युनिटी है उसमें वो वाटर सप्लाई करनी है तो उस वाटर को हमने क्या लिखा था? Q। ठीक है? अब Q तो लिखा था तो हमने क्या देखा था कि कितने पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी पे, उसमें इंडिविजुअल को कितना चाहिए? पर कैपिटा डिमांड पर डे कितनी चाहिए? क्लियर है? तो हमने क्या देखा था, हमारा देखते हैं टोटल कंजम्पशन कितनी है? V है। ठीक है? तो V है तो हमारा टोटल इतना लोग मिल रहा है तो एक को कितना मिल रहा है? इतना। क्लियर है? और एक साल में 365 दिन होते हैं
तो एक दिन में कितना हो जाएगा इतना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्यू वी बाई 365 एन। क्लियर है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 consecutive year, say 500, 700 or 8,400 respectively population of the town in the 4th consecutive year according to geometric increase method। क्लियर है? 2013 के एग्जाम में पूछ चुका है। तो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड का हमने देख लिया था। तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, पी एन इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 पावर पे एन। क्लियर है? तो हम देख लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन पी कितना कितना है, 5000 है, फिर कितना है 7000 है, फिर कितना है 8400 है। क्लियर है? पॉपुलेशन है, उसके बाद हमने क्या देखते हैं, इसका एक्स निकालते हैं, कितना इंक्रीमेंट हो रही है 2000, कितना इंक्रीमेंट हो रही है 1400। अब हम क्या निकालते हैं आर, तो अब आर कितनी हो जाएगी 2000 डिवाइडेड बाई 500, तो 5000 मल्टीप्लाई 100। ये हमारे कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया। अब इसको देखते हैं, 1400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 7100, मतलब कितना परसेंट हो गया 20% हो गया। क्लियर है? 20% हो गया। अब हम निकालते हैं आर, होती क्या चीज है यार, 40% इंटू 20% डिवाइड बाई 1/2। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है हमारा, आर इक्वल टू 28.28%। क्लियर है? तो हम यूज कर लेते हैं पी। नेक्स्ट डिकेड पे कितना हो जाएगा, लास्ट डिकेड कितने हमारा, लास्ट नॉन पॉपुलेशन 8400। क्लियर है? 1/r का वैल्यू कितनी हो रही है 28.28 बाई 100। ठीक है? तब हम देखते हैं इसका वैल्यू कितना हो रहा है 10,775। क्लियर है? 10,775 आ रही है, तो अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है, इसके बराबर आ रही है अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। तो ये सीधा फॉर्मूला हमने अभी देखा था, पी एन इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100। ये कौन से मेथड का है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड का है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, यंग सिटी एंड रैपिड डेवलपमेंट सिटी के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, ओल्ड के लिए किया जाता है। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स का बार। ठीक है? और ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, ये यंग टू सिटी। ठीक है? मतलब इंटरमीडिएट सिटी के लिए यूज किया जाता है। ग्राफिकल जो मेथड होती है क्या होती है, सबसे बेस्ट मेथड होती है, बेस्ट अप्रोच होती है।
क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिकमेंडेड मैक्सिमम वाटर सप्लाई नीड्स एज पर CPHEEO guidelines for metropolitan and mega cities where sewerage system is existing या contemplated in liter per capita per day LPCDs। हमने क्या देखा था? एक LIG के फॉर्म पे देखा था, दूसरा क्या देखा था हमने? MIG। तो LIG पे हमने देखा था फुल डेवलपिंग सिटी के लिए जो भी होती है हमारी कितनी होती है? 135 लीटर। और MIG के लिए हमने कितना देखा था? लगभग 200। क्लियर है? 200 वो था, मतलब हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? तो पीक फैक्टर suggested by CPHEO for computing carrying capacity in the design of sewer contributing population of 20,000। इसके लिए हमारा पीक फैक्टर कितनी हो जाती है? 3। क्लियर है? कितना होती है? 3। फ्रीमान फार्मूला हमने बताया था। फ्रीमान फार्मूला क्या है? AE मेंस के एग्जाम पे पूछ चुका, 2017 पे ही आया है। तो फ्रीमान फार्मूला क्या होता है? 1136 P/5 + 10 लीटर पर मिनट। क्लियर है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जियोमेट्रिक इंक्रीज पर तो हमने अभी अभी किया था। ठीक है, तो ये कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।